बैट का निशान ही उनको दिया जा रहा जो कि उनका पार्टी निशान था। जी नहीं, सरासर ये ज्यादती है, गलत है। उसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान में होते हुए पाकिस्तान का नुमाइंदा अगर पाकिस्तान के लिए जंग लड़ता है या पाकिस्तान के लिए खड़ा होता है तो फिर ये हुकूमत को चाहिए, हमारी अदालतें हैं जो उनको चाहिए कि ये इंसाफ दें उनको, क्योंकि कोई भी अगर आजाद उम्मीदवार खड़ा हो सकता है तो फिर ये तरीके इंसाफ तो एक बहुत बड़ी पार्टी है और पार्टी होने के नाते इनको देना चाहिए, टिकट भी देनी चाहिए और जगह जहाँ से लड़ना चाहते हैं इनको होना चाहिए। नवाज शरीफ साहब के साथ भी ऐसा हुआ तो भी गलत था आपके ख्याल? लेकिन ये है ना कि नवाज शरीफ साहब ने फेस भी किया, इन्होंने भी फेस किया। अगर ये फेस करते हैं तो फिर सही है, अच्छी बात है, इनको मिलनी चाहिए, टिकट मिलनी चाहिए। ये एक पार्टी है, बहुत बड़ी पार्टी है, अभी छोटी पार्टी तो नहीं है। नवाज शरीफ साहब के साथ 2018 में ऐसा हुआ तो ये गलत था या सही था? केसेस के बिना पर देखा जाए तो फिर ये देखें, अभी पनामा में भी उनका केस हुआ, फिर और भी काफी ज्यादा इशू उठे। जो गलत है वो गलत है, लेकिन ये है कि अगर नवाज शरीफ को दोबारा चांस दिया है तो हमारी अदालतों को चाहिए कि इमरान खान साहब को भी चांस देना चाहिए। आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब पे केसेस है, खान साहब पे भी तो केसेस है ना? बेशक, लेकिन ये है कि इन केसेस का जो फेस करना, मुकाबला करना, देखिए केसेस तो बहुत से आते रहते हैं। बड़ी पार्टी जितनी भी तो हमारी बड़ी पार्टी है उनके ऊपर केस आते हैं, सब कुछ होता है, वो फेस करते हैं। लेकिन ये जो आप सवाल मुझसे कर रहे हैं कि ये इनको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, देखिए नवाज शरीफ साहब को अगर मिल गया, चांस मिल गया तो इमरान खान साहब को भी चांस मिलना चाहिए, उनकी पार्टी जो है वो दोबारा से बहाल हो। ये देखिए इलेक्शन जो है जिताना जो है वो हमारी आवाम का काम है, आवाम ने वोटिंग करनी है और वोटिंग करके फिर जिताना इनको, क्योंकि ये घर से वोट तो लेके नहीं आएंगे। 22 शहरों में सिर्फ 22 हल्कों में पीटीआई को खड़ा होने की इजाजत दी गई। 22 हल्कों में से बात आपकी सही है, 22 हल्कों में से अगर करते हैं तो उनकी पार्टी जो फिर जोरावर नहीं होगी, क्योंकि जब तक ये आज पाकिस्तान से नहीं लड़ेंगे तो इनकी पार्टी जो इनको तो कभी भी किसी वक्त भी निकाल सकते हैं। इस तरह पहले इन्होंने पीडीएम वालों ने निकाला, सारे मिक्स हो गए, इकट्ठे हो गए, सारी तंजीमें इकट्ठी हो गई, सारी पार्टीज इकट्ठी हो गई, तो इस तरह तो ये फिर इनकी पावर तो ना हुई। लेकिन यह है कि इनको मौका देना चाहिए, आल पाकिस्तान से इनको जो है इलेक्शन लड़ने की कोशिश की, लेकिन इलेक्शन कमीशन इनको इजाजत नहीं दे रहा। यही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए कि इनको इलेक्शन लड़ने की जो है वो इजाजत दी जाए। अगर कोई इनके पेपर्स में कोई फॉल्ट है, कोई पेपर नहीं सही, तो फिर वो ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी लगा सकती है और इलेक्शन कमीशन भी लगा सकता है। उसके बाद हमारी जो और बड़े हमारे हुक्मरान है वो लगा सकते हैं। लेकिन ये है कि ये सरासर ज्यादती है। उसकी वजह क्या है कि पाकिस्तान का शहरी जो है वो इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है, तो कुछ साबित होना चाहिए कि हम आवाम जो है सब साथ है। हमारे लिए मियाँ साहब भी उतने हैं, हमारे लिए इमरान साहब भी काबिल एहतराम है, हमारे लिए पीपल्स पार्टी के जो है रहनुमा वो भी काबिल एहतराम है। लेकिन कोशिश यही हम भी करेंगे कि चलो कोशिश करेंगे, जब लोगों को बताएंगे कि आप इनके साथ हो और इनको इलेक्शन में तो खड़े होने देना कम से कम आल पाकिस्तान से। पीटीआई वाले कह रहे हैं कि हम इलेक्शन जीतेंगे, जबकि 22 सीटें और वज़ीर आज़म बनने के लिए 120 सीटें बेशक देखें, ये तो जब तक आपके पास 122 सीटें नहीं होंगी तो आप वज़ारत के लिए खड़े नहीं हो सकते, ना आप वज़ीर बन सकते हैं। अगर उनको 22 हल्कों में से अगर टिकट मिल जाती है, 22 में जीत भी जाते हैं वो, तो वो एक मुकामी समझ लेके एक शहर के जो है वो वज़ीर आज़म होंगे, वो आल पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नहीं होंगे। तो लिहाजा यही है कि उनके केसेस पे अभी तो हमें नहीं पता, क्योंकि हमने न्यूज़ें देखी, इनके केसेस पे हो सकता है कि केसेस की बिना पे या इनके कागज जो है वो डॉक्यूमेंट्स जो है जो कईयों को तो इश्तेहारी करार दिया हुआ है क्योंकि अदालतों में पेश नहीं होते। नहीं, ये गलत बात है। देखिए कई लोग ऐसे जो पार्टी छोड़ गए, कुछ लोग ऐसे जो पार्टी छोड़ गए और पार्टी को बनाने के लिए काफी टाइम लग जाता है। जैसे कि इमरान खान साहब को 23 से 24 साल लग गए, ठीक है, तो फिर इनलीगली उनको आल पाकिस्तान से इलेक्शन लड़ने की इजाजत जो है वो दी जाए।